कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। ये आवाजें चिल्लाकर नहीं बोलती, ये फुसफुसाकर हमारी आत्मा को हिला देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक आवाज की है, एक दासी की, जिसकी पहचान तो दासी के रूप में थी, लेकिन जिसने एक पूरे राष्ट्र की सोच को बदल दिया। वो साल था 1856 का। भारत की जमीन अंग्रेजों की बेड़ियों में थी। हर कोना हर दिन गुलामी का जहर पी रहा था। झांसी के किले में एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले की थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने महल की बालकनी से दूर क्षितिज को देख रही थीं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और दिल में आग। पीछे से एक धीमी पदचाप आई। एक सादी साड़ी में घूंघट डाले एक छोटी सी दासी हाथ में काढ़ा लेकर रानी के पास पहुंची। उसने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी साहिबा, काढ़ा ले आई हूं। रानी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मानो कुछ गहरा उतर गया। दासी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम सब इस धरती के लिए क्या कर रहे हैं? रानी ने धीमे स्वर में पूछा। दासी थोड़ी हड़बड़ा गई, बोली, महारानी, हम तो बस आपकी सेवा में हैं। हमारा धर्म ही यही है। देश की चिंता तो आपके जैसे लोग करें, हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? रानी ने अपनी दृष्टि दूर नभ में ही रखी, लेकिन उसका जवाब सीधा दिल में उतरने वाला था। बस यही सोचने का फर्क है दासी और रक्षक में। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान देश के लिए कुछ कर सकता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं कर सकता हूं। उस पल के बाद दासी की आंखें रानी को देखने लगी, लेकिन अब एक अलग दृष्टि से। अब वो सिर्फ महारानी नहीं थी, वो एक विचार थी, एक नई सोच, एक ऐसी सोच जो अब दासी के भीतर कुछ हिला चुकी थी। वो रात दासी ने ठीक से नींद नहीं ली। रानी की बातें उसके भीतर जैसे लावा बनकर उबल रही थी। क्या वो वाकई कुछ कर सकती थी? क्या उसकी सेवा भी देश के काम आ सकती थी? अगली सुबह जब महल में हलचल शुरू हुई, दासी ने अपने दिन की शुरुआत पहले से अलग अंदाज में की। जहां पहले वो सिर्फ झाड़ू लगाती थी, अब उसने अपने साथ 2 और दासियों को सफाई में जोड़ा। जहां पहले वो चुपचाप रसोई में काम करती थी, अब वो वहां काम करने वालों को समय का महत्व समझाने लगी। उसके व्यवहार में अनुशासन था और आंखों में एक दृढ़ निश्चय। धीरे धीरे बाकी दासियों ने भी उसमें कुछ खास देखा। एक दिन एक नवदासी उससे बोली, तुम अब दासी जैसी नहीं लगती, कुछ बदल गया है क्या? दासी मुस्कुराई नहीं, बस इतना बोली, शायद मैंने खुद को देश का हिस्सा समझना शुरू कर दिया है। अगर आप मानते हैं कि बदलाव भीतर से शुरू होता है, तो कमेंट में लिखिए, बदलाव मैं हूं। रानी लक्ष्मीबाई दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी सलाहकार से कहा, देखा, एक बीज बो दिया है, अब ये खुद ब खुद वट वृक्ष बनेगा। लेकिन बदलाव सबको राज नहीं आता। महल के कुछ पुराने मंत्री और दरबारियों ने रानी से सवाल उठाने शुरू कर दिए। महारानी, एक दासी अगर नेतृत्व करने लगेगी तो परंपरा का क्या होगा? महल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। रानी ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, परंपरा वही सही है जो देश हित में हो। अगर एक दासी बाकी दासियों को प्रेरित कर रही है, तो वो परंपरा नहीं, प्रेरणा है। क्या आपको लगता है कि प्रेरणा किसी भी रूप में हो सकती है? तो कमेंट में लिखिए, प्रेरणा अमर है। रानी ने दासी को बुलाया और कहा, अब समय है कि तुम और आगे बढ़ो, महल की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में होगी। दासी चौंक गई। मैं महारानी? मैं तो बस एक दासी हूं। रानी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। अब नहीं, अब तुम मेरी क्रांति की पहली सिपाही हो। वो शब्द उसके जीवन की दिशा बदलने वाले थे। एक रात जब महल के बाहर अंग्रेजी सिपाही गश्त बढ़ा रहे थे, रानी ने एक गुप्त संदेश तैयार किया, एक रणनीति जिसमें उनके कई सहयोगियों की जानकारी थी। यह दस्तावेज किसी भरोसेमंद के हवाले करना था। रानी ने दासी की ओर देखा। क्या तुम कर सकोगी यह कार्य? रानी ने गंभीर स्वर में पूछा। दासी ने एक पल की भी देर नहीं की। मेरे जीवन का अर्थ ही यही है अब। उसने दस्तावेज अपने वस्त्रों में छुपा लिए। अगले दिन जब अंग्रेज सिपाही महल में तलाशी लेने आए, वो दस्तावेज उसी के पास थे। पूछताछ हुई, धमकियां दी गईं, अपमान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
रानी चुपचाप छत से सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, गर्व के थे। क्या कभी किसी ने एक दासी की आंखों में देश के लिए आग देखी है? अगर आपकी आंखें भी नम हो गई हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सम्मान। उस दिन के बाद महल की दासियां उसे दीदी कहने लगीं। उसने एक नई क्रांति की नींव रख दी थी, बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई भाषण दिए। उसका काम बोलता था, उसकी सेवा गूंजती थी, उसका समर्पण प्रेरणा बन चुका था। क्या आपको लगता है कि देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित है, या हर कोना, चाहे वो रसोई हो, सफाई हो या सेवा, सबका अपना रण है? अगर आप मानते हैं कि आप भी एक सैनिक हैं अपने क्षेत्र में, तो कमेंट में लिखिए, मैं देश की सेवा में हूं। लेकिन कहानी अब भी बाकी है। वो रात कुछ अलग थी। झांसी का किला बाहर से शांत था, लेकिन अंदर एक हलचल थी। हर चौकीदार के चेहरे पर तनाव था, हर रसोई में कुछ फुसफुसाहटें थीं और हर दासी की आंखों में एक डर छुपा था। अंग्रेज कुछ बड़ा करने वाले थे। दासी अब सिर्फ एक सेविका नहीं रही थी, अब वह रानी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिनी जाने लगी थी। लेकिन यह भरोसा एक इनाम नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी जिसका बोझ उसके कंधों पर साफ दिखने लगा था। उस रात रानी ने उसे बुलाया। कक्ष के चारों ओर पहरेदार खड़े थे, लेकिन भीतर सिर्फ रानी और दासी थीं। रानी ने एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ कागज सामने रखा। यह वह नक्शा है जिससे अंग्रेजों की तोपों की सही स्थिति का पता चलता है। यह दिल्ली पहुंचना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी इसे देखकर आगे की रणनीति तय करेंगे। दासी ने वह कागज उठाया, उसे देखा नहीं, बस धीरे से आंखें बंद की। मैं पहुंचा दूंगी महारानी, और अगर मैं नहीं लौटी तो याद रखना, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आपको लगता है कि सच्चा देशभक्त वही होता है जो बिना कुछ मांगे बलिदान देता है, तो कमेंट में लिखें, जय वीरांगना। वो रात उसकी अंतिम रवानगी थी। किले के पीछे से एक पुरानी सुरंग के रास्ते वो झांसी से बाहर निकल पड़ी, साथ में एक पोटली जिसमें था केवल एक नक्शा और उसका वादा। रास्ते में कई गांवों से गुजरना पड़ा। अंग्रेजी सैनिक अब जगह जगह चौकियों पर तैनात थे, लेकिन एक दासी की पहचान में उसके फटे पुराने कपड़ों में कोई ताकत नहीं देख सका। उसने जो सीखा था वही उसे सुरक्षा दे रहा था, गुमनाम रहना। एक दिन शाम को जब वो एक कुएं से पानी पी रही थी, 2 सिपाहियों ने उसे घेर लिया। क्या तुमने कोई संदिग्ध महिला देखी है? एक सिपाही ने सवाल किया। उसने बिना नजर उठाए कहा, साहब, हम तो अपने बाल बच्चों को पालने में लगे हैं, हमें क्या खबर। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल चट्टान था। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी ताकत साहस नहीं बल्कि संयम होता है? तो कमेंट में लिखिए, संयम ही शक्ति। कई दिन पैदल चलने के बाद जब उसके पांव में छाले पड़ चुके थे, जब उसने 5 दिन तक पेट भर खाना नहीं खाया था, तब वो दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंची। वहां एक पुराने मंदिर में तय किया गया था कि उसे क्रांतिकारियों से मिलना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पहले से एक मुखबिर भी तैनात है। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, सामने से एक औरत निकली जिसने आंखों ही आंखों में इशारा किया, सब बदल गया है, खतरा है। दासी समझ गई कि अब समय बहुत कम है। उसके पास 2 विकल्प थे, या तो वह भाग जाए और जान बचाए, या वहीं किसी को वह नक्शा दे, भले ही उसकी जान चली जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने पास के एक बच्चे को बुलाया जो मंदिर के सामने फूल बेचता था। धीरे से उसके कान में कहा, ये पोटली दिल्ली के बुजुर्ग साधु बाबा को दे देना, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। कहना, ये झांसी से आई बहन की अमानत है। बच्चे ने सिर हिलाया। दासी मंदिर से निकली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिपाही अब उसका पीछा कर रहे थे। अगले मोड़ पर उसे घेर लिया गया। कहां से आई हो? क्या लाई हो? आवाजें गरजी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक दासी हूं, लाई हूं झांसी की मिट्टी की खुशबू। अगर सूंघ सको तो। सिपाही चौंके। तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, लेकिन शक था। उसे बंदी बना लिया गया। अगर आपकी आंखों में अभी भी उसकी बहादुरी की तस्वीरें तैर रही हैं, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अमर हो। जेल में उसे 3 दिन तक रखा गया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन एक अंग्रेज अफसर आया
और बोला, अब तो बता दे, कौन है तू असल में? उसने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूं जो अपने नाम के बिना भी इतिहास बनाती है। मैं एक दासी हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ सेवा में नहीं, देश की रक्षा में हूं। उसी रात उसे गोली मार दी गई। किसी को खबर नहीं हुई, न कोई मातम, न कोई जनाजा। लेकिन उस बच्चे ने पोटली सही व्यक्ति तक पहुंचा दी। नक्शा क्रांतिकारियों के हाथ में पहुंचा और उस नक्शे की मदद से अंग्रेजों की एक बड़ी तोपखाने की योजना विफल कर दी गई। उसका बलिदान इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन हर उस रोटी में उसकी आह सुनाई देती है जो किसी मां ने देशभक्ति की कहानियों के साथ बच्चे को खिलाई। हर उस चूल्हे में उसकी महक है जहां एक स्त्री ने अपनी भूमिका को सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं समझा। हर उस आवाज में उसकी प्रतिध्वनि है जहां एक साधारण महिला, एक साधारण दासी असाधारण काम कर जाती है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि नाम होना जरूरी है इतिहास में आने के लिए? अगर नहीं तो कमेंट में लिखें, नाम नहीं, काम अमर होता है। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी एक महिला की नहीं, हर उस इंसान की है जो चुपचाप अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और दासी आज फिर अपने भीतर रानी को महसूस करे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही असली, अनसुनी और दिल को छू जाने वाली कहानियां उन लोगों की जो इतिहास नहीं बने लेकिन इतिहास को बदल गए। जय हिंद।